नमस्कार। IBPS RRB पीओ एंड क्लर्क 2020 और IBPS पीओ 2020 के लिए 40 डेज़ का स्टडी प्लान और आज है दिन नंबर 8। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट है और डे है 8 और हमने डे 7 पे देखा था डायरेक्शन सेंस टेस्ट का बेसिक कंसेप्ट और उसके कुछ प्रीवियस बेस्ड एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर पहले ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि उसी लेक्चर में मैंने बेसिक कंसेप्ट शेयर किया है। ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के बिना ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिया था होमवर्क, वो होमवर्क ऑलरेडी मेरा जो एग्जाम्पल था उसी का मैंने कॉपी करके रख दिया था, तो उसमें क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो राइट था वो लगा दिया है, वो रिपीटेड क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपको अगेन होमवर्क में जाता है और आपको इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताने हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके आंसर वेरीफाई कर दूंगा और आपके कमेंट का भी इंतज़ार करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं 18 से 20। अब कल जो क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें क्या था, कोई एक पर्सन है वो वॉक कर रहा है, फिर लेफ्ट और राइट ले रहा है, राइट टर्न लेफ्ट टर्न और कहीं पहुंच रहा है और फिर हमें क्वेश्चन होते थे। अब क्या हुआ है क्वेश्चन में, देखो पॉइंट सी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। मतलब ये किसी के रिस्पेक्ट में है कि भाई पॉइंट सी जो है वो 15 मीटर ईस्ट में है। किसके ईस्ट में है, तो पॉइंट एफ के ईस्ट में है। ठीक है, तो पॉइंट एफ हमें पता होना चाहिए। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑफ जिसका लगा हो उसी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाना चाहिए, क्योंकि बिना ऑफ के जाओगे तो आप दिक्कत में ही आओगे। ठीक है, तो हमने एक ब्लैंक पेज रखा है तो हम उस पर चले जाते हैं। हम स्मॉल डायल बना लेते हैं, ये ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ रहेगा तो नॉर्थ के सामने साउथ और ईस्ट के सामने वेस्ट। सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, पॉइंट सी जो है वो 15 मीटर ईस्ट में है। किसके ईस्ट में है, पॉइंट एफ के। तो पॉइंट एफ में कंसिडर कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ ये पॉइंट एफ है, तो इसका ईस्ट कहाँ जाएगा, इस साइड। और ये कितना है, 15 मीटर है। कौन है, पॉइंट सी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो ये होगा पॉइंट सी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी विच का मतलब क्या होता है, बी के लिए होता है कि बी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। अब यहाँ पे ए आया, बी आया, एच आया, किसके भी रिस्पेक्ट में रखना होगा, बट यहाँ पे तो एफ है और सी है, तो मैं डायरेक्ट लिंक कर सकता हूँ। वैसा कौन है, एफ और सी। तो मैं डायरेक्ट सेंटेंस ऐसा ही ढूंढूंगा जिसमें एफ और सी आए। पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, एफ और सी अगेन नहीं आए। पॉइंट बी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, ऑफ पॉइंट सी आया, मतलब सी मेरा रिप्रेजेंट हो चुका है। तो पॉइंट बी जो है वो 15 मीटर साउथ की ओर है पॉइंट सी से। तो पॉइंट सी से है तो पॉइंट सी से 15 मीटर साउथ की ओर, तो साउथ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, 15 मीटर, और कौन आएगा, पॉइंट एफ, सॉरी पॉइंट बी, तो पॉइंट बी साउथ की ओर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, ये सेंटेंस में देखो, पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है वो 10 मीटर वेस्ट की ओर है, किस पॉइंट के, पॉइंट बी के वेस्ट की ओर है। ठीक है, तो बी का वेस्ट कहाँ है, वो देखो, बी का वेस्ट इस साइड जाएगा और 10 मीटर है, तो ऊपर वाला लाइन 15 मीटर है। ठीक है, तो 15 मीटर को क्रॉस मत कर देना, उससे पहले ही रखना। और ये पॉइंट कौन है, पॉइंट ए है, तो इसको पॉइंट ए हम दे देंगे डिनोट। फिर क्या लिखा है, विच इज मतलब पॉइंट बी के बारे में लिखा है, पॉइंट बी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट बी जो है वो 15 मीटर नॉर्थ की ओर है। किसका ऑफ है, तो एच के नॉर्थ में बी है। ठीक है, तो एच के नॉर्थ में बी है, तो बी के नॉर्थ में एच मत डाल देना, एच के नॉर्थ में बी है। ठीक है, तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर वापस से बनाना पड़ेगा। मैं यहां से बना लेता हूं, ये 15 मीटर। आपके पास ब्लैंक पेज होता है तो मिडल से बनाने का स्टार्ट करना, ताकि मेरे जैसी दोबारा मेहनत करना ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है कम, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये 15, और हमें क्या बोला है, अब जो पॉइंट बी है, बी विच इज़ 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, ये पॉइंट बी है, तो बी जो है वो 15 मीटर नॉर्थ में है। किस के नॉर्थ में है, तो एच के नॉर्थ में है, तो एच कहीं यहाँ पे होगा और ये 15 मीटर का डिस्टेंस होगा। फिर क्या लिखा है, पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट डी जो है वो 15 मीटर वेस्ट में है, किस पॉइंट के, ऑफ ई लिखा है, तो ई के वेस्ट में है।
ठीक है। तो पॉइंट डी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। तो पॉइंट ई कहाँ पे है हमारा? पॉइंट ई हमारा अभी तक रिप्रेजेंट हुआ ही नहीं है, तो आगे क्या लिखा है? पॉइंट डी भी रिप्रेजेंट नहीं हुआ। तो अगला वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट में मुझे कुछ क्लू मिलेगा। पॉइंट ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। ऑफ किसका है? पॉइंट एच का है। तो एच के ईस्ट में 5 मीटर पे ई होना चाहिए। तो एच यहाँ पे है, तो एच का ईस्ट इस और जाएगा, और 5 मीटर पे कौन होगा? ई पॉइंट। तो हमने 5 मीटर पे ई पॉइंट रख दिया। अब हम इस कंडीशन को पढ़ सकते हैं कि पॉइंट डी जो है वो 15 मीटर वेस्ट में है। किसके? तो ई के। पॉइंट ई के वेस्ट में 15 मीटर। तो पॉइंट ई का वेस्ट कहाँ जाएगा? अब पॉइंट ई का वेस्ट होगा ना, वो इसी साइड जाएगा, और 15 मीटर जाना है, ये 10 ही है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये 5 तो यहाँ तक ही हो जाएगा, तो ये वेस्ट यहाँ तक 5 हो गया, और 10 जाना है। ये 10 इसके लगोलग लाइन में होगा, और ये होगा कौन? पॉइंट डी। ये डी हो जाएगा, और ये 10 होगा। 10 और 5 15 मीटर वेस्ट में पॉइंट डी ई के, ठीक है। फिर क्या लिखा है? पॉइंट जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट जी जो है वो 15 मीटर नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में है? तो पॉइंट ए की नॉर्थ में है। पॉइंट ए की नॉर्थ कहाँ है? ऊपर, और 15 मीटर। ये अगर यहाँ से यहाँ 15 है, तो यहाँ से ये भी 15 ही होगा, ठीक है। तो हम 15 मीटर बना देंगे, और वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट जी है। तो ये पॉइंट जी हम इसको दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। ये टोटल 15 है, और ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, और ये 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट ऐसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इन विच डायरेक्शन एट विच डिस्टेंस इज पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट सी। फ्रॉम किसका है? सी का। तो सी के आगे हम डायल बनाएंगे। सी हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें देखना है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। किसको देखना है? पॉइंट जी को देखना है, कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। तो पॉइंट जी कितना दूर है? ये यहाँ से हमें ये नापना है, यहाँ तक। तो ये 10 मीटर है, किलोमीटर या मीटर जो भी है, और कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, ठीक है। सी से देखेंगे तो वेस्ट ही है, तो 10 मीटर वेस्ट की, और ऑप्शन में कहीं है क्या? ऑप्शन सी में 10 मीटर वेस्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल। पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट डी की डायरेक्शन कौन सी है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट है? मैंने आपको बता के रखा है, रिस्पेक्ट और फ्रॉम जिसके साथ लगा हो वहाँ से आपको देखना है। तो पॉइंट ए की डायरेक्शन ए से देखना है। किसको देखना है? डी को देखना है। तो डी को देखना है, तो डी नीचे दिख रहा है, तो डी साउथ में है, तो आपके आंसर क्या होगा? साउथ, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। दिख रहा है ना? पॉइंट ए से देखना था, और ए से हम देखेंगे तो ये डायरेक्शन में, साउथ में डी है। फिर थर्ड सवाल क्या है? पॉइंट एफ इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। पॉइंट एफ कौन सी डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई? रिस्पेक्ट टू या फ्रॉम जिसके साथ लगा हो वहाँ से देखना है। तो ई से एफ को देखना है। ई हमारा यहाँ पे है, और एफ हमारा यहाँ पे है। डायरेक्शन ये देखनी है, कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। क्या ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट है? ऑप्शन डी हमारा नॉर्थ वेस्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूछा गया था IBPS क्लर्क प्री 2018 में, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था और आसानी से बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 21 से 23 कब पूछा गया था? तो IBPS RRB क्लर्क प्री 2019। अब ये सवाल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। ऑफ किसके साथ लगा है? पॉइंट ए के साथ लगा है, तो पॉइंट ए को सबसे पहले हम जज करेंगे, और उसके वेस्ट में 12 मीटर की दूरी पे पॉइंट सी को रखेंगे। तो पॉइंट ए को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, और 12 मीटर वेस्ट में जाना है, तो ये वेस्ट में गया। 12 मीटर की दूरी पे पॉइंट सी को रख देते हैं। तो पॉइंट सी इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉइंट बी इज 18 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। किसका ऑफ है? पॉइंट ए का नॉर्थ ऑफ है, तो पॉइंट ए के नॉर्थ में 18 मीटर। पॉइंट ए का नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 मीटर पे कौन है? पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। ऑफ किसका है? पॉइंट डी का, तो डी के साउथ में ई है 9 मीटर पे, तो डी के साउथ में ई है। अब यहाँ पे मेरा डी और ई कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं इसका अभी जजमेंट नहीं करता, इसको नहीं रखता, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या लिखा है? पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई।
पॉइंट एफ जो है वो 14 मीटर वेस्ट में है। किसके वेस्ट में है? तो पॉइंट ई के वेस्ट में है। तो पॉइंट ई भी अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो हम उसको भी नहीं रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। ऑफ किसका है? पॉइंट बी का है, तो बी के ईस्ट में देखना है, 28 मीटर पे डी होना चाहिए। तो बी का ईस्ट कहाँ होगा? इस साइड होगा, और 28 मीटर जाना है, तो 28 मीटर 18 से भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे कौन होगा? पॉइंट डी, और ये 28 मीटर पॉइंट डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट डी से जो सेंटेंस था ये वाला, पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ई जो है वो 9 मीटर साउथ में है, किस पॉइंट से? डी पॉइंट से। अब 9 मीटर इसका तो आधा होगा, तो मैं आधा यहाँ से ही मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मार्क कर लेता हूँ, ताकि मुझे ये पॉइंट का लेवल थोड़ा हद तक सही दिखे। ठीक है, क्योंकि हमें दिखना चाहिए। तो पॉइंट ई जो है वो 9 मीटर की दूरी पे है डी के साउथ में, तो डी के साउथ में मैंने ई को रख दिया 9 मीटर की दूरी पे। फिर क्या लिखा है? पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट एफ जो है वो 14 मीटर वेस्ट में है पॉइंट ई के। ई का वेस्ट इस साइड होगा। अब 28 का आधा 14 होगा, तो यहाँ पे भी 14 यहाँ तक ही आएगा। ठीक है, और ई का वेस्ट इसी साइड आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट एफ आ जाएगा। फिर क्या लिखा है? पॉइंट एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी। ऑफ किसका है? जी का है, तो जी के साउथ में एफ होना चाहिए। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे पता है? ये जी के एफ के साउथ में जी को रख देंगे, बट ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपको रखना है जी को जी के साउथ में एफ, तो जी आएगा ऊपर, तभी जी के साउथ में एफ का कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा जी। ओके, और ये भी होगा 9 मीटर ही, बताया नहीं। पॉइंट एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, सो सॉरी, पॉइंट एफ इज 13 मीटर टू साउथ ऑफ पॉइंट जी। तो हमने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, ये जो है वो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पॉइंट एफ 13 मीटर है साउथ में पॉइंट जी के, तो पॉइंट जी कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट जी, और ये 9 और 13 मीटर है, तो 13 मीटर ये 4 होगा, तभी है। और ये 28 यानी 14 और ये 14। ठीक है, तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और पॉइंट जी हमारा ऊपर है। आगे कुछ लिखा है? तो आगे कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इन शॉर्ट आपको ऑड वन आउट करना है। पहला क्या है? सी बी, पहला है सी बी। अब सी देखो और बी देखो, क्या क्या मैंने, अच्छा सी बी पहला। अब सी से लेके मैं बी को देखूंगा तो मुझे ये नॉर्थ ईस्ट, यानी मैं ये ऐसे दिख रही है लाइन। दूसरा क्या है? ए डी, ए डी ए ई बी जी एफ बी, ए डी ए ई बी जी एफ बी। ए डी अब देखेंगे तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इसकी लाइन भी कुछ इस प्रकार से ही जा रही है। ए ई को देखेंगे तो उसकी लाइन भी कुछ इस प्रकार से ही जा रही है कि ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे, खींचेंगे तो ऐसा ही दिखेगी। बी जी, बी यहाँ पे है और जी यहाँ पे, तो उसकी लाइन भी ऊपर ही जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये भी सेम है। और एफ बी, एफ कहाँ? ये रहा। बी कहाँ पे है? ये रहा। इसकी लाइन क्या हो रही है? यहाँ से लेके इस और जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है तो आपको पता चलेगा सारी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है, सिवाय एक ऑप्शन के जो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। तो आपका ऑड वन आउट कौन होगा? ऑप्शन ई, एफ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। विथ रिस्पेक्ट टू यानी वहाँ से आपको देखना है, तो जी से रिस्पेक्ट देखो, जी कहाँ पे है? ये रहा। जी के रिस्पेक्ट में देखना है, किसको देखना है? पॉइंट ए को देखना है। जी के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए को देखना है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो जी का रिस्पेक्ट क्या होगा? ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, तो साउथ वेस्ट में ए मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो आपका डायरेक्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, इफ पॉइंट एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी। अगर पॉइंट एस जी के साउथ में, जी का साउथ होगा नीचे, 4 मीटर पे पॉइंट एस है, यानी ये पॉइंट, ठीक है, जो हमने पहले से बना के रखा है, ये पॉइंट एस है। इफ पॉइंट एस इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट एस। बी और एस के बिटवीन का डिस्टेंस, बी कहाँ पे? ये रहा। एस कहाँ पे? ये रहा। हमने ये डिस्टेंस भी फाइंड करके रखा है, और ये कितना है? 14 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 मीटर इज अवर राइट आंसर। कुल मिला के ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको और बेनिफिट मिले।
क्वेश्चन नंबर 24 से 25 कब पूछा था? SBI क्लर्क प्री 2016 में पूछा गया था। क्या लिखा है? P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q। ऑफ किसका है? Q का। तो मैं Q को कंसिडर कर लेता हूँ, ये Q है, तो उसके नॉर्थ में P है। अब डिस्टेंस मुझे बताया नहीं है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बताया नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक रेफरेंस डिस्टेंस लेके उसको पुट कर दो। एंड करके लिखा है S इज टू द ईस्ट ऑफ P। S जो है वो P के ईस्ट में है, तो P का ईस्ट इस साइड होगा, तो यहाँ पे S रख दो एक सर्टेन डिस्टेंस लेके। हु करके लिखा है, मतलब P के लिए लिखा है P इज टू द साउथ ऑफ W। P जो है वो W के साउथ में है, तो डेफिनेटली W ऊपर होगा तभी P उसके साउथ में हो सकता है, ठीक है। तो P जो है वो W के साउथ में है, P हु इज टू द साउथ ऑफ W। फिर क्या लिखा है? T इज टू द वेस्ट ऑफ P। T जो है वो P के वेस्ट में है, तो P का वेस्ट इस साइड होगा, यहाँ पे होगा T, ठीक है। क्वेश्चन को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बनाया। तो P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, तो Q के नॉर्थ में P है। एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ P, तो P के ईस्ट में S है, तो है हु, मतलब P के लिए बोल रहा है P इज टू द साउथ ऑफ W, तो W के साउथ में P है। T इज टू द वेस्ट ऑफ P, P के वेस्ट में T है। तो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग इज टूवर्ड्स द वेस्ट साउथ ऑफ W एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ Q। W के साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में Q, तो नॉर्थ ईस्ट में Q और W का साउथ, मतलब ये सारे साउथ ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा S, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि W की साउथ की साइड है बट नॉर्थ ईस्ट में है किसके? Q के, ठीक है। फिर क्या बोला है? W इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू T। विथ रिस्पेक्ट किसका है? T का, तो T से हमें देखना है, किसको देखना है? W को देखना है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट चॉइस होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कब पूछा था? तो SBI क्लर्क प्रिलिमिनरी 2018 में पूछा गया है। हमने एक पेज छोड़ा है तो हम उस पेज पे बनाएंगे। क्या लिखा है? पॉइंट U इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। ऑफ किसका है? पॉइंट Q का, तो Q के नॉर्थ में, तो ये Q है और उसके नॉर्थ में 10 मीटर। कौन सा पॉइंट है? U। फिर क्या लिखा है? पॉइंट T इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट U। ऑफ किसका है? U का, तो U के ईस्ट में 10 मीटर पे T, U के ईस्ट में 10 मीटर पे T, ठीक है। उसके बाद पॉइंट S इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट T। ऑफ किसका है? T का, तो T के साउथ में 15 मीटर पे पॉइंट S है, तो T का साउथ कहाँ जाएगा? नीचे, और वहाँ पे 15 मीटर। यहाँ तक पहुँचेंगे तो 10 मीटर ही होगा, हमें 15 जाना है तो और 5 जाना पड़ेगा, तो ये 15 मीटर हो गया। और ये पॉइंट S है, तो हम इस पॉइंट को S बोल देंगे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर ही देना है बनाते बनाते, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने बैठना नहीं है। फिर लिखा है पॉइंट P इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट P जो है 20 मीटर साउथ में है Q के, तो Q का साउथ कहाँ होगा? नीचे, और वहाँ से कितना? 20 मीटर, ये 5 यहाँ तक, और हमें कितना जाना पड़ेगा? और 15। फिर लिखा है ना कि पॉइंट P इज 20 मीटर साउथ ऑफ Q, तो 20 मीटर साउथ ऑफ Q, तो ये होगा पॉइंट P। फिर क्या लिखा है? पॉइंट R इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट P। ऑफ किसका है? P का, तो P के ईस्ट में 25 मीटर पे R, P के ईस्ट में, P का ईस्ट इस साइड होगा, ठीक है। तो P के ईस्ट में 25 मीटर पे। अब यहाँ तक कितना होगा? ऊपर 10 है तो ये भी 10 ही होगा, तो और 15 जाना पड़ेगा, तो ये 15 मीटर पे कौन होगा? पॉइंट R। P के ईस्ट में 25 मीटर पे पॉइंट R। फिर क्या लिखा है? पॉइंट L इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट S। ईस्ट ऑफ पॉइंट S, पॉइंट S का ईस्ट में 15 मीटर, पॉइंट S का ईस्ट कहाँ होगा? इस साइड होगा, और 15 मीटर। अब यहाँ से देखो, ये अगर आपने नाप के रखा है तो आपको पता होगा कि ये 15 मीटर जो है ना वो एग्जैक्टली इसके सामने आके खड़ा रहेगा। अब आपने नापा ही नहीं होगा तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि आपने वो चीज़ गलती की होगी। तो पॉइंट L है, तो पॉइंट L यहाँ पे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ U एंड P। U एंड P का मिड पॉइंट है पॉइंट M, U एंड P का मिड पॉइंट है पॉइंट M। ये U है और ये P है, और इसका मिड पॉइंट टोटल कितना हो रहा है? ये 20 और 30 हो रहा है, 30 का मिड पॉइंट 15 होता है, तो ये है पॉइंट M, ठीक है। तो सारे पॉइंट आ गए, तो हमारा डायग्राम रेडी हो गया। तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड आर, एल और आर के बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, एल पॉइंट ये रहा, आर पॉइंट ये रहा, तो इसके बिटवीन का डिस्टेंस डेफिनेटली ये एम और पी के बिटवीन का होगा, और वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, और वो है 15। आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, रिस्पेक्ट किसका है, पॉइंट पी का, तो पी से देखना है टी को, पी से हम देखेंगे टी को, ये पी है, और यहाँ से देखेंगे टी को, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, और ऊपर होती है नॉर्थ और राइट में होती है ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइन है उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन लाइन, इन लाइन मतलब एक ही लाइन में कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, क्या पी आर एस एक ही लाइन में है, चेक करो, पी कहाँ पे है, ये रहा, आर कहाँ पे है, ये रहा, और एस कहाँ पे, ये रहा, ये एक लाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्यू एम एल चेक करो, क्यू एम एल, क्यू कहाँ पे है, ये रहा, एम कहाँ पे, ये रहा, एल कहाँ पे, ये रहा, ये भी एक लाइन में नहीं है क्योंकि ये मुड़ रहे हैं। फिर क्या है, यू एस टी, यू एस टी को चेक करो, यू कहाँ है, ये रहा, एस कहाँ है, ये रहा, और ये एक लाइन है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। फिर एम एस एल, एम एस एल, एम कहाँ है, ये रहा, एस ये रहा, और एल ये रहा, ये तीनों पॉइंट अगर आप गौर करोगे, मैं जो सर्कल कर रहा हूँ वो एक लाइन में है, इन लाइन, तो आपका आंसर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पता चला कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क में पूछा गया 2019 में, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, फिर सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व हो जाता है तो वीडियो रिज्यूम करके आंसर चेक करोगे, और अगर सॉल्व नहीं होता तो वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन चेक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, पॉइंट एस इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, ऑफ किसका है, आर का, तो मैं आर को कंसिडर करता हूं यहां पे, तो आर का कहाँ जाना है, वेस्ट में जाना है 15 मीटर पे, ठीक है। आर का वेस्ट इस साइड 15 मीटर पे पॉइंट एस। फिर क्या लिखा है, पॉइंट आर इज 30 मीटर साउथ ऑफ क्यू, किसका ऑफ है, क्यू का, तो क्यू के साउथ में पॉइंट आर होना चाहिए, ठीक है। तो आर को साउथ में मत डाल देना, क्यू के साउथ में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्यू है तो क्यू के साउथ में पॉइंट आर होगा, और कितने मीटर पे है, 30 मीटर पे, तो ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, तो आर से एस लेफ्ट में है 15 मीटर पे, तो ये 15 मीटर में इतना कंसिडर कर लेता हूँ, और यहाँ पे आर बना देता हूँ, और यहाँ पे एस बना देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फिर क्या लिखा है, पॉइंट पी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, ऑफ किसका है, क्यू का, तो क्यू के वेस्ट में 20 मीटर पे पी, क्यू का वेस्ट इस साइड जाएगा, और 20 मीटर मतलब यहाँ तक 15 तो होगा ही होगा, और 5 जाना पड़ेगा तभी 20 बनेगा ना, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे ही देना है, और वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। फिर क्या लिखा है, पॉइंट यू इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, ऑफ किसका है, पॉइंट पी का, तो पी के साउथ में 15 मीटर पे यू, पी का साउथ नीचे जाएगा, और 15 मीटर, तो इसका तो आधा ही होगा ना 15 मीटर, ठीक है। तो पी के साउथ में 15 मीटर पे यू, 15 मीटर पे यू मिल गया। फिर क्या लिखा है, पॉइंट टी इज 35 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, ऑफ किसका है, एस का, एस के नॉर्थ में 35 मीटर पे टी, तो एस के नॉर्थ में 35 मीटर, 35 मीटर मतलब ये यहाँ तक कितना होगा, 30 होगा, और 5 जाएंगे तभी 35 होगा, और कौन है, पॉइंट टी, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इफ V इज एग्जैक्टली बिटवीन पॉइंट ऑफ Q एंड R, V Q और R का मध्य बिंदु है, Q कहाँ पे, ये रहा, R कहाँ पे, ये रहा, तो ये हमारा V है, ऐसा बोल रहा है ये। देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट U विथ रिस्पेक्ट टू V, रिस्पेक्ट किसकी है, V की, तो V से देखना है U को, V से देखना है U को, तो हमें ये चेक करना है कि ये डिस्टेंस कितना है और कौन सी डायरेक्शन है, तो V से U की डायरेक्शन वेस्ट है, और कितना डिस्टेंस है, ये 5 और ये 15, 20 होता है, तो ये भी 20 ही होगा, तो 20 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 20 मीटर वेस्ट में कहीं पे है, ये ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा, सही है ना। फिर नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सर्टेन वे, सो फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। पहला क्या है, पी टी, सारे लिख लेते हैं, यू क्यू आर पी एस क्यू
यू क्यू, आर पी, एस क्यू और यू टी। ठीक है, सबसे पहले पी टी को ऑब्जर्व करते हैं। पी कहाँ पे, ये रहा। टी कहाँ पे, ये रहा। नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट जा रही है। यू क्यू, यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, ये भी नॉर्थ ईस्ट हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट हो रहा है। आर पी, आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट हो रहा है तो ये नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। फिर एस क्यू, एस को यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, ये भी नॉर्थ ईस्ट हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट। यू टी, यू को और टी को देखेंगे तो वो भी नॉर्थ ईस्ट जा रहा है तो ये भी नॉर्थ ईस्ट। सारे ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट की ओर इशारा कर रहे हैं सिवाय आरपी के, तो आपका आंसर होगा ऑड वन होगा आरपी, यानी ऑप्शन सी आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, इफ डब्ल्यू, पॉइंट डब्ल्यू इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट यू, किसका ऑफ है, यू का, तो यू के ईस्ट में 5 मीटर पे डब्ल्यू, यू का ईस्ट कहाँ बनेगा, ये रहा यू का ईस्ट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 5 मीटर पे डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड पॉइंट एस, तो डब्ल्यू और एस के बीच का अंतर बताइए। ये डब्ल्यू और एस, यानी आपको ये डिस्टेंस बताना है। मैंने पहले ही बताया ये 15 है तो ये मिड होगा, मैंने सब बताया था। ये 15 है तो ये भी 15 होगा, और ये 15 है यहाँ तक का तो ये भी 15 ही हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट चॉइस बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी फिलहाल की रिसेंट एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी 2020 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन करते हैं। एक इमेज छोड़ी है तो सबसे पहले क्या लिखा है, ए इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ऑफ किसका है, बी का, तो बी के वेस्ट में 14 मीटर पे ए है, तो बी अगर ये होता है तो उसका वेस्ट इस साइड जाएगा और 14 मीटर पे है ए। फिर क्या लिखा है, C इज 17 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, ऑफ किसका है, ए का, तो ए के साउथ में 17 मीटर, ए का साउथ नीचे जाएगा तो ए के साउथ में 17 मीटर कौन है, सी। फिर लिखा है पॉइंट डी इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ सी, ऑफ किसका है, सी का, तो सी के वेस्ट में 16 मीटर डी है, तो सी का वेस्ट इस साइड जाएगा तो यहाँ पे इस साइड 16 मीटर पे डी होगा, 16 मीटर पे डी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट ई इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, ऑफ किसका है, डी का, तो डी के नॉर्थ में 30 मीटर पे ई, तो डी का नॉर्थ कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, और 30 मीटर, तो 30 मीटर सीधी सी बात है वो 17 से भी ज़्यादा है, तो हम 17 से भी उसकी लाइन ज़्यादा खींचेंगे। ठीक है, डी के नॉर्थ में कौन है, ई, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट तो डेफिनेटली करेंगे, ये 17 है तो 30 करने के लिए ये कितना होगा, 13 होगा, तभी टोटल 30 होगा। ठीक है, आगे पॉइंट जी इज 23 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी जी जो है वो 23 मीटर साउथ में है किसके, बी के, तो बी का साउथ ढूंढते हैं, बी का साउथ यहाँ पे जाएगा और 23 मीटर जाना है, तो मुझे तो मतलब इसको छोटा करना ही पड़ेगा, तो ठीक है हम छोटा कर देते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी बड़ी है फिर भी कम पड़ गई। ठीक है, तो ये बी, ये 14 मीटर, ये ए, ये 17 मीटर, ये सी, ये 16 मीटर, ये डी, और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 17 मीटर और ये 13 मीटर और ये ई। ठीक है, अब बोलते हैं, अब क्या लिखा है, पॉइंट जी जो है वो 23 मीटर साउथ में है बी के, तो बी के साउथ में जाएंगे तो यहाँ तक कितना मीटर हो जाएगा, 17 तो हो ही जाएगा, और 23 जाना है तो और 6 जाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, तो 23 में 17 में 6 डालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट जी मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है, पॉइंट एफ इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ई के ईस्ट में एफ है और वो 30 मीटर की दूरी पे है, ऑफ किसका है, ई का, तो ई का ईस्ट में जाना पड़ेगा, ई यहाँ पे है और इसके ईस्ट में 30 मीटर जाना है। अब 30 मीटर ऐसे ही नीचे चले जाना है, कैलकुलेट करना है, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना है, 16, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो कुल कितना होगा, 16 और 14 हो जाता है 30, तो यहाँ से भी जाएंगे ना हम, तो ये जो पॉइंट है वो बी की लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे नहीं तो आपका ये बनेगा नहीं। ठीक है, टोटल 30 होता है, ये 16 और ये 14। ठीक है, तो कुल मिला के एफ जो है वो बी के लाइन में आके रुक जाएगा। तो अब करना है क्वेश्चन आंसर, एक बार डायग्राम बन जाए तो क्वेश्चन आंसर तो बड़े ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बिटवीन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एफ कहाँ पे है, ये रहा, जी कहाँ पे है,
ये रहा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये सीधी लाइन ढूंढनी है आपको, आपको बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो ये 6 यहाँ तक, 17 यहाँ तक, और ये जो है वो 13 यहाँ तक, ठीक है। तो ये 13, ये 17 और ये 6, तो एडिशन करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 36 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एच इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ ए, किसके ऑफ है? ए के वेस्ट में एच 16 मीटर पे है। ए का वेस्ट कहाँ होगा? इस साइड, और ये हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो हमें सीधा पता है कि ये वेस्ट में जाएगा तो एच यहाँ पे आएगा और ये 16 मीटर, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो ये आगे पीछे निकल जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो 16 मीटर पे वो हमने रख दिया। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ई, तो आपको बताना है कि एच और ई के बिटवीन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। हमने इतना अच्छे से ये डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो 13 मीटर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in certain way and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. पहला क्या है? ए एफ बी ई डी ए, ए एफ बी ई डी ए, उसके बाद क्या है? सी बी डी एफ, सी बी डी एफ। चलो डायरेक्शन ढूंढते हैं ए से लेके एफ तक। ए यहाँ पे है और एफ जो है वो ऊपर है, तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ये दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है। फिर बी ई, बी से लेके ई तक देखना है, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे, ये नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डाल देते हैं। फिर क्या है? डी ए, डी ए को देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट। सी बी, सी बी को देखेंगे तो ये भी नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट है। और डी एफ, डी एफ को देखेंगे तो डी एफ भी नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट। सारे ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जो वो नॉर्थ वेस्ट की ओर इशारा कर रहा है, तो आपका आंसर ऑड वन वही होगा, बी ई, यानी ऑप्शन बी, बी ई आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ तो आ ही रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एसबीआई क्लर्क प्री 2020 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट ई जो है वो 15 मीटर नॉर्थ में पॉइंट डी के, सेम तो नहीं है ना? नहीं, पॉइंट ई जो है वो 15 मीटर नॉर्थ में है, किस पॉइंट के? पॉइंट डी के नॉर्थ में। तो डी पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये डी पॉइंट है और यहाँ से 15 मीटर नॉर्थ की ओर कौन है? पॉइंट ई था ना? हाँ। फिर क्या लिखा है? पॉइंट एफ इज इन 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। ऑफ किसका है? पॉइंट सी का। तो सी के नॉर्थ में एफ 20 मीटर पे है, तो सी का नॉर्थ, एफ नहीं आया है, दोनों पॉइंट अभी रिप्रेजेंट नहीं हुए। तो आगे पढ़ते हैं जिसमें ई और डी का ज्वाइनिंग मिले। इसमें भी ई और डी का ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा, इसमें भी ई और डी का ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा, इसमें ई और डी का ज्वाइनिंग मिल रहा है, ठीक है। पॉइंट ई जो है वो 20 मीटर ईस्ट में है, किस पॉइंट के? पी के ईस्ट में है। तो कंसिडर करते हैं पी के ईस्ट में ई है 20 मीटर की दूरी पे, तो पी कहाँ? यहाँ पहुँचे, ठीक है। काफ़ी लोग इस साइड पी को बनाएंगे, वो तो ई के ईस्ट में हो जाएगा, और यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑफ किसका है? पॉइंट पी का, तो पी के ईस्ट में ही जाना है, ठीक है। तो पी के ईस्ट में ही चेक करना है, एक बार रखने के बाद चेक कर लेना कि पी के ईस्ट में ही दिख रहा है क्या? दिख रहा है, तो हम सही हैं। फिर क्या बोला है? पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी के लिए यहाँ पे बोला है पॉइंट पी जो है वो 25 मीटर साउथ में है पॉइंट ए के। ऑफ किसका है? पॉइंट ए का है, तो ए के साउथ में 25 मीटर, ए के साउथ में 25 मीटर पी मिलना चाहिए, ठीक है। तो पी का साउथ मत लेना, ए के साउथ में 25 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये 20 मीटर और ये 25 मीटर कम दिख तो रहा है, बट आपको कंसिडर कर लेना है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो पॉइंट पी इज़ 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के साउथ में 25 मीटर पे पॉइंट पी है। फिर क्या बोला है? पॉइंट ए इज़ 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट ए जो है वो 35 मीटर ईस्ट में है पॉइंट एफ के। भैया ये तो डायग्राम ही अलग अलग बन रहा है, ठीक है, तो हम अलग से बना लेते हैं। और क्या, ये एफ है, ये सेंटेंस क्या था? पॉइंट ए इज 35 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो एफ के ईस्ट में 35 मीटर पे पॉइंट ए मिलेगा। पॉइंट ए के साउथ में 25 मीटर पे पॉइंट पी मिलेगा। पी के ईस्ट में 20 मीटर पे पॉइंट ई मिलता है, और ई के साउथ में 15 मीटर पे पॉइंट डी मिलता है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने रिक्रिएट कर दिया ताकि मेरा
एडजस्टमेंट हो जाए। फिर क्या दिया यहाँ पे, पॉइंट एफ इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। सी का नॉर्थ कहाँ है, सी कहाँ है पॉइंट, पॉइंट एफ जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट सी के, ठीक है। तो पॉइंट एफ सी के नॉर्थ में, ठीक है। तो एफ के नॉर्थ में कोई कुछ ना रखें, वो ध्यान रखें। ये रफ कर देते हैं थोड़ा बहुत ताकि हमें थोड़ी आसानी रहे। तो ये मैंने रफ कर दिया और अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, पॉइंट एफ इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट एफ 20 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट सी के, तो सी डेफिनेटली साउथ में होगा, तभी सी के नॉर्थ में एफ जाएगा। और ये 25 यानी इस लाइन को वो क्रॉस नहीं करेगा, ये इससे तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ ही रहेगा और ये क्या होगा, सी होगा। तो सी के नॉर्थ में 25 मीटर पे पॉइंट, 20 मीटर पे पॉइंट एफ, तो ये होगा 20 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। रिस्पेक्ट किसका है, पी का। तो पी से हमें एफ देखना है। पी से हम अगर एफ को देखेंगे तो वो हमें कौन सा दिख रहा है, नॉर्थ। ये नॉर्थ होती है और ये वेस्ट होती है। तो नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन जाती है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन ए इज आवर आंसर। सेकंड ऑड वन आउट का है सीपी। पहले तो दिख रहा है सीपी। सीपी को देखेंगे तो सी यहाँ पे है, पी यहाँ पे। ये लाइन में नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, ये थोड़ा सा स्लांट है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, ए ई, ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, ये भी इस प्रकार से ही है। थर्ड क्या है, ए सी। ए सी इस साइड है तो ये इस प्रकार है। फिर क्या है, पी डी। पी कहाँ पे, ये रहा। डी कहाँ पे, ये रहा। ये इस प्रकार से है, तो ये ऊपर वाले दो को मैच कर रहा है। फिर एफ ई, एफ कहाँ पे, ये रहा। ई कहाँ पे, ये रहा। तो ये इस प्रकार से। इन शॉर्ट सारे पॉइंट इस प्रकार से सिवाय ऑप्शन सी के। आपका ऑड वन आउट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग साउथ ईस्ट की ओर इशारा कर रहे हैं और ऑप्शन सी जो है वो साउथ वेस्ट की ओर इशारा कर रहा है, तो वो ऑड वन आउट हो गया। फिर क्या लिखा है, इफ पॉइंट एक्स इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। अगर पॉइंट एक्स सी के साउथ में है 20 मीटर की दूरी पे, पॉइंट एक्स सी के साउथ में है 20 मीटर की दूरी पे। अब ये 20 मीटर यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको, तो ये यहाँ पे 20 है तो ये 5 होगा, तो ये यहाँ तक कितना होगा, 5 और 20 जाना है, तो ये 5 हो गया। तो और 20 के लिए कितना होगा, और 15 चाहिए, और ये 15 यहाँ से 15 यहाँ, ये डी के लाइन में होगा। समझ रहे हो, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे आपको भेदेगी, ठीक है। तो ये 5 है तो ये 5 यहाँ तक होगा, और कितना जाना पड़ेगा, 15, तो ही टोटल 20 हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट एक्स इज 20 मीटर साउथ ऑफ सी। तो काफ़ी लोग ये कैलकुलेशन ना करेंगे ना अच्छे से, तो क्या होगा कि ये आपका एक्स पॉइंट जो है ना वो डी के रिस्पेक्ट में आगे हो जाएगा या तो पहले रुक जाएगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड डी। पॉइंट एक्स और डी के बिटवीन का टोटल डिस्टेंस बताइए, यानी ये डिस्टेंस आपको बताना है। ये 35 है और ये 20 है, 35 और 20, यहाँ तक 35 है और ये 20 है, टोटल कितना हो जाएगा, 55। तो आपका आंसर होगा 55, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। बड़ा ही थोड़ा कैलकुलेशन था, तो आपको ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से 40 कब पूछा था, IBPS PO प्री 2016 में पूछा गया था। PO का नोटिफिकेशन भी आ गया और उसके लिए भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके भी क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन साफ है, आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, हो जाए तो रिज्यूम करके आंसर चेक करना है, और नहीं हो जाए तो रिज्यूम करके सॉल्यूशन चेक करना है, बट चेक करना जरूरी है। क्या लिखा है, सबसे पहला सेंटेंस, B इज 25 मीटर साउथ ऑफ A। B जो है वो 25 मीटर साउथ में है A की, तो अगर ये A है तो A के साउथ में 25 मीटर पे B, ये 25 मीटर, इस बार स्केल कम ही रखेंगे। C इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ B। किसका ऑफ है, B, तो B के ईस्ट में 10 मीटर पे, B के ईस्ट में 10 मीटर पे C है, ये 10 मीटर पे C। फिर D इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ C। ऑफ किसका है, C का, तो C के नॉर्थ में D है 30 मीटर पे, तो C का नॉर्थ ऊपर जाएगा तो ये 25 को तो और क्रॉस करेगा, तो 5 और क्रॉस करवा देंगे, बट यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि ये 25 है, ये 5 है और पॉइंट D है, D था ना। फिर क्या लिखा है,
पॉइंट ई 7 मीटर ईस्ट ऑफ डी, ऑफ किसका है, डी का, तो डी के ईस्ट में 7 मीटर पे ई, डी का ईस्ट कहाँ होगा, इस साइड 7 मीटर पे ई है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, x इज 18 मीटर साउथ ऑफ ई, ऑफ किसका है, ई का, तो ई के साउथ में 18 मीटर पे x, ई का साउथ नीचे जाएगा 18 मीटर। अब 18 मीटर चेक करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 5 होगा, तो यहाँ तक ये जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना जाना पड़ेगा 18 जाने के लिए 13, तो 13 यहाँ तक ही होगा, ठीक है। 25 का आधे जैसा, आधा नहीं बट आधे जैसा, तो ये 13, तो 13 और 5 18, और ई के साउथ में x, ठीक है। फिर क्या लिखा है, पॉइंट एम इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एक्स, एक्स के साउथ में 12 मीटर, और अब आपने ये कैलकुलेशन गलत की होती ना तो आप यहाँ पे दिक्कत खा जाते हैं। अब 12 मीटर जो होगा ना वो सी के लाइन में ही होगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक 5 है और ये टोटल 25 है, और 13 यहाँ तक हो गया, तो 13 से और 12 जाएंगे तो 25, तो टोटल 25 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ही होगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एम, तो यहाँ पे होगा पॉइंट एम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट सी इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम, एम के वेस्ट में 7 मीटर पे पॉइंट सी है, तो ये सीधा एडजस्ट हो गया, ठीक है। 7 मीटर ऊपर भी है तो नीचे भी 7 मीटर ही लगेगा, ये 7 ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, बी कौन सी डायरेक्शन में है, डी के रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट डी के रिस्पेक्ट है, तो डी से हमें देखना है, पॉइंट डी हमारा ये रहा, तो यहाँ से हमें देखना है, किसको देखना है, पॉइंट बी को, बी को देखना है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी ऑप्शन बी। फिर सेकंड, इफ पॉइंट डब्ल्यू इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, किसका नॉर्थ है, ए का नॉर्थ, डब्ल्यू, ए के नॉर्थ में डब्ल्यू 3 मीटर पे है, ए के नॉर्थ में डब्ल्यू 3 मीटर पे। अब यहाँ पे देखना ये हाइट कितनी है, 5 मीटर की है, तो डब्ल्यू यहाँ तक ही होगा, ये डब्ल्यू भाई मैं इस डब्ल्यू से कंफ्यूज हो गया, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का था, ठीक है। तो पॉइंट डब्ल्यू इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, तो ये पॉइंट डब्ल्यू है नॉर्थ में, और फिर क्या बोला है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डब्ल्यू, तो बी और डब्ल्यू के बीच का डिस्टेंस बताइए, बी कहाँ पे ये रहा, डब्ल्यू कहाँ पे ये रहा, तो ये पूरा डिस्टेंस बताना है, तो 25 और 3 28 हो जाएगा, सीधा सा कैलकुलेशन है, तो 28 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम, बी और एम के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी कहाँ पे है, ये रहा, एम कहाँ पे, ये रहा, डिस्टेंस बताइए, ये 10 और ये 7, टोटल कितना हो जाएगा, 17, सीधी सी बात है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए अगेन हो जाएगा। तो कुल मिला के सारे क्वेश्चन हमने किए, अब आगे और बढ़ना है, और क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं होता हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपको ये सवाल कब पूछा गया था, IBPS PO प्रीलिमिनरी 2018 में पूछा गया था। आपको इसको वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना है और फिर आंसर सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा, पॉइंट डी जो है वो 20 मीटर साउथ में है, किसके, ए के साउथ में है, तो ए के साउथ में लगा देते हैं, ये ए है और इसके 20 मीटर साउथ में है पॉइंट डी, 20 मीटर साउथ में पॉइंट डी। फिर क्या है, पॉइंट सी जो है वो 5 मीटर ईस्ट में है डी के, तो डी के ईस्ट में लगा देते हैं 5 मीटर पे सी, ठीक है। फिर पॉइंट ई इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, सी के नॉर्थ में ई है 10 मीटर पे, तो सी के नॉर्थ में ई, अब 10 मीटर, तो 10 मीटर डेफिनेटली इसका तो आधा ही होगा, तो 10 मीटर पे कौन है, पॉइंट ई। फिर क्या लिखा है, पॉइंट एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ऑफ किसका है, ई का, तो ई के ईस्ट में एफ 10 मीटर पे, ई के ईस्ट में एफ 10 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद जी इज 15 मीटर साउथ ऑफ एफ, ऑफ किसका है, एफ का, तो एफ के साउथ में 15 मीटर, एफ के साउथ में 15 मीटर, तो यहाँ तक तो 10 ही होगा और 5 जाना पड़ेगा, और वो कौन है, जी है, हाँ जी है, ये जी। फिर क्या लिखा है, एक्स इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ जी, ऑफ किसका है, जी का, तो जी के वेस्ट में 15 मीटर,
जी का वेस्ट इस साइड जाएगा 15 मीटर, मतलब यहाँ तक कितना होगा 10 होगा, तो और 5 जाना पड़ेगा, और 5 जाएगा तो वो पहुँच जाएगा डी के सामने, और वो कौन सा पॉइंट है, एक्स। फिर क्या लिखा है, पॉइंट बी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट है, ऑफ किसका है, ए का, तो ए के ईस्ट में 10 मीटर है, ए का ईस्ट कहाँ है, इस साइड, और कितना जाना है, 10 मीटर जाना है। अब 10 मीटर के लिए कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ तक क्या होगा 5, तो यहाँ पे भी आधा ही 5 लेना पड़ेगा, तो ये 5 और कौन मिल जाएगा, पॉइंट बी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, पॉइंट जेड इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, ऑफ किसका है, बी का, तो बी के साउथ में 10 मीटर पे जेड, बी का साउथ जाएगा, तो ये मैंने मिड पॉइंट बनाया, ठीक है, तो ये 10 होगा, तो ये 10 होगा, तो यहाँ से 10 मीटर कहाँ होगा, एग्जैक्टली इसके मिडल में होगा। ठीक है, और कौन होगा ये पॉइंट जेड, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये बी, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, एल इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी, ऑफ किसका है, सी का, सी के ईस्ट में 10 मीटर पे एल, सी का ईस्ट कहाँ है, ये रहा सी, सी का ईस्ट यहाँ पे 10 मीटर पे, 10 मीटर यानी ये साथ सीधा जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कौन है, पॉइंट एल। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम हमने बना दिया है। एक बार डायग्राम बन जाए तो क्वेश्चन आंसर बड़े ही आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, जिसका रिस्पेक्ट उससे वहाँ से डायरेक्शन देखनी है, जी से ए को देखना है, जी कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ से किसको देखना है, ए को, तो ये देखो ये नॉर्थ और वेस्ट है, क्योंकि ये नॉर्थ होती है, ये वेस्ट होती है, तो नॉर्थ वेस्ट मिडल में जो लाइन है, तो ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट ए ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक इन सर्टेन वे एंड सो फॉर्म ग्रुप, यानी दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ही ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, एक ऑप्शन उस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा, तो बताइए कि वो ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहला क्या है, ई एफ, तो ई से एफ की डायरेक्शन देखो, ई कहाँ पे, ये रहा, एफ कहाँ पे, ये रहा, तो ये डायरेक्शन कैसी है, लाइन में है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ई सी, ई कहाँ पे, ये रहा, सी कहाँ पे, ये रहा, ये वर्टिकल में है। फिर क्या है, एल जी, एल कहाँ पे है, ये रहा, और जी कहाँ पे, ये रहा नीचे, तो एल जी भी उसी प्रकार से है, ऑप्शन सी। फिर क्या है, बी जेड, बी कहाँ पे, ये रहा, जेड कहाँ पे है, जेड ये रहा, ये नीचे ही जा रहा है, ये भी साउथ की ओर जा रहा है। फिर सी एल, सी कहाँ पे, ये रहा, एल कहाँ पे, ये रहा, ये कहाँ जा रहा है, ईस्ट में। ओके, तो जैसा कि हमने सारा देख लिया, तो अब हमें इसमें तो कंफ्यूजन हो रही है, तो ऑड वन आउट किस मुकाबले करेंगे, डायरेक्शन के मुकाबले तो नहीं हो रहा, तो भाई डिस्टेंस देखो, सबसे पहला क्या था, ई एफ, ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 5 और 5 10 है। फिर दूसरा क्या है, ई से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है। तीसरा क्या है, एल जी लेके जी तक का डिस्टेंस कितना है, 5, यहाँ से 5 ही है ना। फिर देखो बी से लेके जेड तक का डिस्टेंस क्या है, 10, और सी से लेके एल तक का डिस्टेंस क्या है, 10। सारे ऑप्शन के डिस्टेंस 10 है सिवाय ऑप्शन सी के, तो आपका ऑड वन आउट जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हर बार ऐसा नहीं होता, डायरेक्शन वाला आंसर नहीं होता, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड एल, एफ और एल के बीच का डिस्टेंस बताइए, एफ और एल के बीच का डिस्टेंस, एफ कहाँ पे है, ये रहा, एल कहाँ पे, ये रहा, बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का है, तो 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से 45, ठीक है, कब पूछा गया था, तो SBI PO 2016 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट P इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ K, तो ये अगर पॉइंट K है तो K के साउथ में 9 मीटर पे है कौन, पॉइंट P। फिर क्या लिखा है, पॉइंट K इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट H, ऑफ किसका है, H का, तो H के ईस्ट में 5 मीटर पे K है, तो H का ईस्ट होना चाहिए, K के ईस्ट में लगाना नहीं है हमें, H के ईस्ट में K को लाना है, तो H रहेगा यहाँ पे, तो ही उसका ईस्ट में K यहाँ पे आएगा, और ये 5 मीटर 9 से कम दिखना चाहिए। फिर क्या लिखा है, H इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B, H जो है वो B के नॉर्थ में है। ठीक है, सारे सेंटेंस उल्टे हैं, अब H के नॉर्थ में B को मत लगा देना कि पहले H पढ़ा है तो H के नॉर्थ में B लगा देते हैं, नहीं, ऑफ किसका है, B का है, तो B के नॉर्थ में H आना चाहिए, और वो 4 मीटर है, तो B कहीं पे भी यहाँ होगा और 4 मीटर पे H मिलेगा।
फिर क्या बोला है, एल इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी, ऑफ किसका है, बी का, तो बी के वेस्ट में 3 मीटर पे एल, बी के वेस्ट में यानी यहाँ पे 3 मीटर पे एल। फिर क्या है, डी 7 मीटर टू द साउथ ऑफ एल, एल के साउथ में डी 7 मीटर, एल का साउथ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 है, ठीक है, ये यहाँ तक 4 है, तो और कितना बचेगा 5, तो यहाँ तक 5 होगा, तो 5 ये लाइन होगा, ठीक है। और कितना जाना पड़ेगा, 9 जाना है तो 4 और जाना पड़ेगा, सॉरी 2 और जाना पड़ेगा, 7 जाना है ना। पॉइंट डी 7 मीटर टू द साउथ ऑफ एल लिखा है, तो 7 और 2 और जाना पड़ेगा, टोटल 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, जी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, ऑफ किसका है, डी का, तो डी के ईस्ट में जाना है, डी का ईस्ट इस साइड होगा, और 8 मीटर। अब कैलकुलेट करना है, ये कितना है हॉरिजॉन्टल 5, ये कितना हॉरिजॉन्टल 3, 5 और 3 8 ही होता है, तो 8 जो मीटर होगा ना वो इसके लाइन में ही आके खड़ा रहेगा। इसलिए डिस्टेंस की कैलकुलेशन अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रीजनिंग निखरेगा, ठीक है। तो डी के ईस्ट में जी है और कितने पे है, 8 मीटर पे, ठीक है। तो सवाल क्या है अब 44, इफ जेड इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, पी के वेस्ट में 5 मीटर पे, ऑफ किसका है पी, तो पी के वेस्ट में 5 मीटर, पी कहाँ पे है, ये रहा, पी के वेस्ट में 5 मीटर पे जेड अगर यहाँ पे बोल रहा है तो ये जेड होगा, ऐसा कहना है इसका। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जेड, तो बी और जेड के बीच का अंतर क्या होगा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट जेड है, तो ये अंतर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, यहाँ पे ये रहा और ये रहा, ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगा, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आगे 45, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के फ्रॉम पॉइंट जी, फ्रॉम किसका है, जी का, तो जी से के कौन से डायरेक्शन में और कितने दूरी पे है, ठीक है। जी से हमें देखना है, तो जी से हम देखेंगे के कहाँ पे, ऊपर की ओर है, तो ये जो है वो डिस्टेंस भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। डायरेक्शन मेरे ख्याल से बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर जो होती है वो नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और उसके अपोजिट वेस्ट, तो डायरेक्शन तो नॉर्थ ही है। और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये 9 मीटर है, ये यहाँ तक कितना है 2 मीटर, 9 और 2 कितना होता है 11, तो 11 मीटर नॉर्थ की ओर, ऑप्शन सी में लिखा है 11 मीटर नॉर्थ की ओर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का लेवल के सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन की एटलीस्ट 2 टाइम तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। मैंने अभी तक जितने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसके PDF अपलोड कर देंगे कुछ ही दिनों में, प्रॉबेबली 2 दिनों में, तो वहाँ से वो भी प्रैक्टिस कर लेना, या तो फिर तब तक आप इस वीडियो को वापस से रिपीट मोड में करके स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे 46 से 48 कब पूछा है, SBI PO प्रिलिमिनरी 2019 में पूछा गया है। सवाल क्या है, वीडियो पॉज करके अब तो आपसे सॉल्व होना चाहिए, टाइम लग रहा है सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व पहला स्टेप क्या है, सॉल्व करते आना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या है, टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ हासिल होगी। चलिए क्या लिखा है, पॉइंट आर जो है वो 5 मीटर वेस्ट की ओर है पॉइंट क्यू के, तो क्यू का वेस्ट मैं मान लेता हूँ ये है, और यहाँ पे 5 मीटर पे पॉइंट आर है। पॉइंट पी जो है वो 16 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट क्यू के, किसके, क्यू के नॉर्थ में है, ठीक है। तो क्यू के नॉर्थ में 16 मीटर पे, तो ये क्यू का नॉर्थ और 16 मीटर पे पॉइंट पी। पॉइंट आर जो है वो 25 मीटर साउथ की ओर है पॉइंट टी से, पॉइंट आर जो है वो 25 मीटर साउथ की ओर है पॉइंट टी से। मेरे ख्याल से यहाँ पे जगह छोटी मिलेगी तो यहाँ पे ही अलग से पेज ले लेंगे। पॉइंट आर 5 मीटर वेस्ट में क्यू के, तो ये क्यू है और उसका वेस्ट में 5 मीटर, यहाँ तक ही रखते हैं पॉइंट आर। फिर पॉइंट पी जो है वो 16 मीटर नॉर्थ में है क्यू के, तो क्यू के नॉर्थ में 16 मीटर पॉइंट पी। फिर पॉइंट आर जो है वो 25 मीटर साउथ में है पॉइंट टी के, पॉइंट आर साउथ में है किसके, टी के साउथ में, तो टी ऑफकोर्स उसके नॉर्थ में होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि 16 से तो वो बड़ा ही है 25 मीटर, ठीक है। यहाँ तक ये 16 होगा तो बचा कितना होगा 9, और ये कौन है पॉइंट टी, ये डिस्ट्रीब्यूट करके ही रखना है ऑलवेज। पॉइंट टी जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है किसके, पॉइंट वी के, वी के वेस्ट में 10 मीटर है पॉइंट टी, तो 10 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 10 मीटर तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा,
ठीक है। और किसका वेस्ट है वो ध्यान में रखना है, तो वेस्ट जो है वो वी का है, वेस्ट है, तो पॉइंट वी यहाँ होगा तो ही वेस्ट यहाँ पे कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर यानी 5 5। अगर आप वी को यहाँ रखते हो तो वी के ईस्ट में टी हो जाता तो वो चीज़ गलत हो जाती, तो आपको एक बार रखने के बाद ध्यान से पढ़ भी लेना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, पॉइंट वी जो है वो 9 मीटर नॉर्थ की ओर है पॉइंट जे के। अब जे के नॉर्थ में है पॉइंट वी, अब जे को वी के नॉर्थ में मत डाल देना, क्योंकि ऑफ किसका है, जे का, तो जे के नॉर्थ में होना चाहिए वी, तो जे के नॉर्थ में होना चाहिए वी, तो जे होगा नीचे कितना मीटर पे, 9 मीटर पे। ये कैलकुलेशन करने का फायदा ये है कि आपको पता चल जाए कि ये तीनों पॉइंट जो है ना वो इन लाइन आने वाले। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम रेडी, डायग्राम रेडी तो क्वेश्चन आंसर भी रेडी ही है। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट जे इज एट हाउ मच डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पॉइंट जे जो है वो कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट पी से, पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पॉइंट पी से हमें चेक करना है, तो पॉइंट पी ये रहा, यहाँ से चेक करना है, तो ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और पॉइंट जे को कैलकुलेट करना है, तो ये कितना डिस्टेंस पे है और कौन से डायरेक्शन में। एक तो डायरेक्शन है ईस्ट, और ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये डिस्टेंस था 5, तो 5 ईस्ट में, तो ऑप्शन सी जो है वो 5 मीटर ईस्ट हमारा राइट आंसर है। फिर क्या लिखा है, पॉइंट डब्ल्यू इज वेस्ट ऑफ पॉइंट जे एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। क्या बोला है, पॉइंट डब्ल्यू जो है वो जे के वेस्ट में है, जे के वेस्ट में और आर के नॉर्थ में, यानी ये आर है आर के नॉर्थ में यानी इसके ऊपर कहीं, और इसके वेस्ट में यानी इसके लेफ्ट साइड कहीं, तो ये यहीं इंटरसेक्ट होता है, तो यहीं पे डब्ल्यू होने की संभावना है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बिटवीन का डिस्टेंस बताइए। टी कहाँ पे, ये रहा, आर कहाँ पे, ये रहा, ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया था 9 मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट वी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर। पॉइंट वी की डायरेक्शन क्या है, आर के रिस्पेक्ट में, हमें देखना कहाँ से है, आर से देखना है, तो आर से देखना है, किसको देखना है, पॉइंट वी को देखना है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये यहाँ पे होती है नॉर्थ, यहाँ पे होती है ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन जाती है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आर से देखना था वी को, नॉर्थ ईस्ट ना, आर से देखना था वी को, नॉर्थ ईस्ट, एग्जैक्टली हमारा आंसर राइट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में पूरा आ गया होगा, और इस वीडियो में इतना ही। मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और कल मैं आपको देने वाला हूँ IBPS PO प्रिलिमिनरी का स्टडी प्लान, ऐसा स्टडी प्लान जिससे आपकी क्रैक करने की संभावना 100% अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, और चैनल को चेक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी पुराने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और PO के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।